हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो कौन से वर्ड को यूज़ करते हैं? मोस्टली हम डोंट और नेवर को यूज़ करते हैं और जो बेस फॉर्म होती है उस बेस फॉर्म से पहले हम उन नेगेटिव वर्ड को रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गो देयर, तो यहाँ पर बेस फॉर्म गो है और इससे पहले हम अगर इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डोंट लगाकर इसे लिखेंगे, जैसे डोंट गो देयर। ठीक है, नेवर गो देयर, नेवर वर्ड भी नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों वर्ड को आप नेगेटिव इम्पेरेटिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर दोनों को इकट्ठे यूज़ नहीं करना है एक सेंटेंस में। आप चाहें तो डोंट को यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो नेवर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पेरेटिव की ट्रांसलेशन क्या आती है। जैसे यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस लिया, डोंट गो देयर, हम इसे क्या कहेंगे? तुम वहाँ मत जाओ या नहीं जाओ। नहीं जाओ वर्ड हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं वहाँ मत जाओ। तो ट्रांसलेशन में हमेशा इसके मत वर्ड आता है, मत वाला साउंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे कि लेट से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, लेकिन हम लेट से भी दो तरह के सेंटेंस लिखते हैं। एक तो हम सिंगल लेट से लिखते हैं और एक लेटर से लिखते हैं। लेट्स जो यहाँ एपोस्ट्रोफी करके लगा, ऐसे लेट से लिखते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, हमें उस डिफरेंस को भी समझना है। देखिए, लेट से जो सिंगल लेट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, देखिए लेट इसमें मेन वर्ब होती है। ठीक है, ये यहाँ पर बेस वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो लेट ही होती है ऐसे सेंटेंसेस में। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कौन सा सेंस देते हैं? ये परमिशन का सेंस देते हैं, अलाउ करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए। या आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जब लिखे जाते हैं तो परमिशन मांगी जाती है, यू से परमिशन मांगी जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट मी डू इट। ठीक है, लेट मी डू इट जैसे सेंटेंस है तो यहाँ पर लेट मी डू इट से क्या है? परमिशन मांगी जा रही है। ठीक है, और लेट्स वाले सेंटेंस में क्या होता है? सेंस वाइज क्या डिफरेंस होता है कि ये यहाँ पर सजेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर परमिशन मांगी जाती है। सिंगल लेट से सेंटेंस जो बनते हैं यहाँ पर परमिशन मांगी जाती है और यहाँ पर सजेशन या प्रपोजल दिया जाता है। और यहाँ पर लेट्स प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलें, ऐसा इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर बनता है। यहाँ पर सेकेंडली एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो लेट से जो सिंगल लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वहाँ पर यू हिडन होता है। ठीक है, और जैसे कि हम बाकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि यू वहाँ पर लिखा और बोला नहीं जाता है, वहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है। और बट जैसे लेट्स वाले सेंटेंस में यू हिडन नहीं होता, जबकि यू या सब्जेक्ट कहाँ होता है? अस में होता है। यू और अस दोनों मर्ज होते हैं और डूअर का काम सेंटेंस में करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेट्स वाले सेंटेंस में यू हिडन है। ठीक है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ ही प्रपोजल और सजेशन शेयर करने होते हैं कि चलो खेलें, चलो ये काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर यू हिडन नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने बाकी इम्पेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया था और डोंट और नेवर को यूज़ करके इनको नेगेटिव बनाया था। तो क्या लेट वाले सेंटेंस को भी हम ऐसे ही बना सकते हैं? हाँ, डोंट और नेवर को यूज़ करके ही लेट वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं, जैसे नेवर लेट हिम गो। ठीक है, यहाँ पे आप नेवर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे डोंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नेगेटिव इम्पेरेटिव लेट वाले सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट मी रीड दिस बुक। लेट से जो सिंगल लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, वहाँ पर जो ट्रांसलेशन जो लेट का मीनिंग निकलता है, हिंदी मीनिंग निकलता है, वो अनुमति देना निकलता है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में जब हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, जब उन सेंटेंसेस को बोला जाता है तब हम अनुमति देने वाला वर्ड नहीं बोलते हैं, इसकी बजाय हम दो बोलते हैं। जैसे लेट मी रीड दिस बुक, मुझे ये किताब पढ़ने की अनुमति देना, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? लेट मी रीड दिस बुक, मुझे किताब पढ़ने दो। तो दो वाला ओ वाला साउंड आता है यहाँ पे। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो या अनुमति देना, ऐसा नहीं बोलते हैं, जाने दो, दो वाला ट्रांसलेशन यहाँ पर आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने जब इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे स्टूडेंट, तब मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करते हो, हिंदी ट्रांसलेशन करते हो, तो उसमें ओ साउंड आता है और ई ए साउंड आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया था, गो देयर, वहाँ जाओ या वहाँ जाइए।
ई का साउंड है या ओ का साउंड है। तो ये जो पूरी ट्रांसलेशन बताने के पीछे जो पर्पस था वो यही था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी इंग्लिश ग्रामर में या हमारे कॉन्वर्सेशन या स्पोकन में हमें ऐसे बोलने को मिलते हैं जहाँ पर हम कई बार उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस समझकर गलती करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, वेलकम यू, सी यू लेटर, थैंक यू। ये तीनों ही सेंटेंसेस में बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ हुई है। तो सिंपल स्टूडेंट इन्हें रॉन्ग कर देते हैं और इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बता देते हैं, जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। ऑल्दो ये बेस फॉर्म के साथ में, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ का जो सब्जेक्ट है, इन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, आई है। और हम कॉन्वर्सेशन या स्पोकन में मोस्टली आई को या जो भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है उसको ओमिट कर जाते हैं और सीधे यही बोलते हैं वेलकम यू। अब देखिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन के थ्रू बहुत इजीली पकड़ सकते हैं कि भाई कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है बिल्कुल इम्पेरेटिव जैसा लगता है क्योंकि यू हिडन है यहाँ पे। हम ये सोचेंगे कि यू यहाँ पे हिडन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, आपका स्वागत है। ओ या ई वाला साउंड यहाँ कुछ नहीं आता, ठीक है। सी यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूँगा, तो यहाँ पर ओ या ई का साउंड नहीं आता है। थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस कहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस वाली ट्रांसलेशन दे रहे हैं। तो ट्रांसलेशन के थ्रू आपको इजीली इम्पेरेटिव सेंटेंस पकड़ में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई है वो हिडन है। और ग्रामेटिकल टर्म में इस कंडीशन को, जहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, सॉरी, जहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और स्पोकन में बोला नहीं जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, उस ग्रामेटिकल, उस टेक्निकल टर्म को हम एलिप्सिस ग्रामर में कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन को बताया गया था, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके जब ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हों, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन कहीं भी ओ या ई से नहीं बन रही है। इट मीन्स ये बिल्कुल भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इनके तो सब्जेक्ट ही क्या है, अंडरस्टूड है, इसलिए स्पोकन में बोले। अगर ये सेंटेंसेस वेलकम यू, सी यू लेटर, थैंक यू, अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये किस टाइप के सेंटेंस हैं, ये असर्टिव टाइप के सेंटेंस है, जहाँ पर सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाता है स्पोकन में। तो इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव तो नहीं मानेंगे, असर्टिव सेंटेंस को मानेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए, कविता कम हेयर, स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, कम हेयर राज। इन सेंटेंसेस में कविता, स्टूडेंट्स और राज क्या हैं, क्या ये सब्जेक्ट हैं? और अगर ये सब्जेक्ट हैं तो ये जो सेंटेंस का टाइप है ये क्या है। देखिए सेंटेंस का टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंस है और कविता, स्टूडेंट्स और राज यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, ये यहाँ पर वोकेटिव है, जिसका मीनिंग होता है एड्रेसी। हम किसी को संबोधन करके कहते हैं कि राम कम हियर, तुम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किसी को संबोधन किया है, तो वो जिसको मैंने संबोधन किया है वो वोकेटिव होगा और उसको हम एड्रेसी मानेंगे। और जिसको, अगर मैंने उसको संबोधन किया है तो मैं अपने आप को क्या मानूंगी, यहाँ पे एड्रेसर मानूंगी। तो यहाँ पर वोकेटिव का मीनिंग एड्रेसी होता है और ये वर्ड सब्जेक्ट ना होकर वोकेटिव हैं, एड्रेसी हैं, जिनको संबोधन किया जाता है। तो कंफ्यूजन कहाँ होती है, देखिए ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट, मोस्टली कविता, स्टूडेंट और इनको समझकर क्या मान लेते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस भी अगर आपके सामने कभी आते हैं तो आपको इनको असर्टिव सेंटेंस नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं जैसे कविता, स्टूडेंट, राज, ये क्या हैं, एज ए वोकेटिव हैं, ठीक है। और वोकेटिव जब आप उसे समझेंगे तो आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि इनके तुरंत बाद में क्या होगा, या तो कोई कोमा लिखा होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क इनके बाद में लिखा होगा। और ये सेंटेंस के साथ में क्लोजली एसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्ट भी हम नहीं मान सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं वोकेटिव के बारे में। देखिए वोकेटिव कई बार मोबाइल टेंडेंसी होती है वोकेटिव की, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी आ जाते हैं।
देखिए फर्स्ट में कविता, ये वोकेटिव है, ये सेंटेंस के फर्स्ट में आ गई है। मोबाइल टेंडेंसी है मतलब चेंजेबल है, अपनी चेंज प्लेस को चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। और यहाँ पर कम हेयर राज, और राज लास्ट में आया, तो ये इनकी टेंडेंसी, वोकेटिव की जो टेंडेंसी होगी वो मोबाइल होगी। वोकेटिव के बाद में तुरंत, जैसे कि मैंने कहा, कोमा और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखने को मिलेगा, तो इसी से ही पता लग जाएगा कि ये कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये भी है कि ये सेंटेंस के साथ क्लोजली एसोसिएट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, कविता को अगर मैं हाइड कर दूँ, तब भी सेंटेंस का मीनिंग पूरा निकलता है कम हियर, ठीक है। तो ये क्लोजली एसोसिएट नहीं होते हैं। और अगर सेकेंड रीज़न इनके सब्जेक्ट ना होने का वो ये है कि ये कभी भी किसी भी वर्ब के साथ में एग्रीमेंट नहीं शो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शो नहीं करते हैं। जैसे हम शी के लिए क्या लिखते हैं, शी के लिए इज़ लिखते हैं, ठीक है, और अगर दे के लिए हम यहाँ पर आर लिखते हैं। तो ऐसा एक सब्जेक्ट एग्रीमेंट हमें मिलता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल यूज़ करते हैं हम। तो ये एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। तो ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ऐसे सेंटेंसेस में देखने को नहीं मिलता, तो इसी से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट तो नहीं हैं, ये क्या है, वोकेटिव है। और सेकेंडली, जैसे सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मैंने बताया, नेक्स्ट इनको शॉर्ट में हम VOC लिखते हैं, वोकेटिव ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये वोकेटिव के बारे में कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में जब आते हैं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट इन वोकेटिव्स को क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। आपको इन्हें वोकेटिव ही कहना है अगर ये सेंटेंस में आते हैं, और जो बाकी मैंने पहचान बताई है उन पहचान को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से हैं। ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, और यहाँ पर ये वोकेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं।